रेडी जी रेडी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी. As you know, I'm the president for North Punjab समाविया ताहिर और NA57 रावलपिंडी से जो है मैं कैंडिडेट भी थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इलेक्शन भी वन किया हुआ है. आज ये कोर्ट ऑर्डर आपके सामने है और मेरी मुलाकात थी आज इमरान खान साहब से अपने रीजन को लेकर, अपने रीजन के इश्यूज़ को लेके और डेफिनेटली जो अभी रीसेंट इलेक्शन हुआ है उस इलेक्शन से रिलेटेड आज इमरान खान साहब से हमने कुछ चीज़ें डिस्कस करनी थी, जिसमें ऑब्वियसली आपको पता है कि हमारी रिज़र्व सीट्स का भी इशू है, उसमें भी हमने उनसे डिस्कस करना था. इसके अलावा और बहुत सारे उमूर थे कि जिन पे हमने इमरान खान साहब से बात करनी थी, उनसे ओपिनियन लेनी थी एंड देन हमने उन चीज़ों को एग्जीक्यूट करना था. बट अनफॉर्चुनेटली हमेशा की तरह यहाँ पर ये जो हमारे सुपरिटेंडेंट साहब बैठे हुए हैं और बाकी लोग बैठे हुए हैं जो जेल इंतज़ाम में आए, इन्होंने इन ऑर्डर्स को जो है वो कबूल करने से इनकार किया है और हमें अंदर नहीं जाने दिया. अब जो अगला लायहा अमल हम करने लगे हैं वो हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो इन पे इंशाल्लाह हमारे लॉयर्स यहाँ पे खड़े हैं, इंशाल्लाह हम इनके अगेंस्ट उसमें जाएंगे. दूसरी चीज़ ये है कि हम ये सबको बता देना चाहते हैं कि आप जितनी मर्ज़ी है रुकावटें डाल दें, आप जिस तरह मर्ज़ी है जो है हमारे दरमियान और इमरान खान के दरमियान दीवारें खड़ी कर दें कि हमें नहीं मिलने दिया जाए इमरान खान से, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इमरान खान अगर अपने पॉलिटिकल वर्कर्स और लीडरशिप से मिलेंगे तो आपका पाकिस्तान के लिए आगे जो कुछ फ्यूचर में करना है या होना है तो उन चीज़ों पे जो है आप रुकावटें डाल सकें. बेसिकली आपको ख़तरा जो है वो ये है कि इमरान खान की राय या इमरान खान की बात जो है वो ना मीडिया तक पहुँचे, ना लोगों तक पहुँचे, ना उनके वर्कर्स तक पहुँचे. तो इसके लिए हमारी डिमांड है उन लोगों से कि जो लोग आज भी इमरान खान के खौफ में मुब्तला हैं, जिनको बेसिकली इमरान खान फोबिया हो चुका हुआ है, जिन्होंने हर तरीके से कोशिश की, सिंबल इन्होंने छीन लिया, इन्होंने कैंपेन्स हमें नहीं करने दी, कुछ भी नहीं करने दिया, उसके बावजूद इमरान खान के तमाम वर्कर्स जो हैं जिनको इमरान खान ने टिकट दिया वो तमाम लोग थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स की लीड से जो है वो जीत कर वो मैदान में आए हैं और उन पर जुल्म ये किया गया कि उनसे उनका वो मैंडेट कि जो अवाम ने उन्हें दिया था वो मैंडेट उनसे छीना गया है. तो हर लिहाज से चाहे वो ECP हो, चाहे वो कोर्ट्स हों, कोई भी हो, कहीं भी इंसाफ जो है वो नहीं मिल रहा है इमरान खान के लोगों को. तो अगर आपकी बर्बरियत और आपकी फस्तायत और आपका जबर जो है वो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ तो आपसे सिर्फ इतना कहना है, अगर आपको वो खौफ है तो इमरान खान से माफ़ी मांग लीजिए, कौम से माफ़ी मांग लीजिए, तभी आपकी बचत हो सकती है. वरना अब जो अवाम का रिएक्शन आएगा, जो कौम की तरफ से रिएक्शन आएगा, उसको कोई रोक नहीं सकेगा. ये बात याद रखिएगा क्योंकि जुल्म की इंतहा हो चुकी है अब. और मेरे ख्याल में अगर हमें हमारे लीडर से मिलने नहीं दिया जाता तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है और हक तलफी है उन वर्कर्स की और उस अवाम की कि जो इमरान खान तक अपना मैसेज पहुंचाना चाहते हैं. देखिए, वकला की टीम को जाने की इजाज़त है अंदर, तो पॉलिटिकल लीडरशिप को इजाज़त क्यों नहीं है? अगर वकला जा सकते हैं तो वकला उस तरह से अवाम का बयानिया जो है वो इमरान खान तक नहीं पहुंचा सकते. इमरान खान तक अगर कोई बयानिया अवाम का पहुंचा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप है. एंड आई थिंक कि कोर्ट को इस पे ज़रूर एक्शन लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए, हाई कोर्ट को लेना चाहिए, इसलिए क्योंकि अगर उनके दिए हुए इस ऑर्डर की कोई अहमियत नहीं है तो फिर मेरे ख्याल में इन सबको इस्तीफे दे के बैठ जाना चाहिए और उनको जो है इख्तियारात दे देने चाहिए कि जो उनके इस ऑर्डर को नहीं मान रहे हैं